कुरान और हदीस से जुम्मतुल मुबारक की बहुत बड़ी फजीलत वारिद हुई है और बाकायदा तौर पर जो जुम्मे की नमाज है ये मुस्तकिलन एक अलग नमाज है जो दीगर 5 नमाजों से अलग है। और इसी तरह जुम्मे की नमाज चंद शराइत के साथ जोहर के वक़्त में अदा की जाती है और जहां पर भी जुमे की नमाज की शराइत पूरी पाई जाती हो और वहां पर जब जुमे की नमाज अदा कर दी जाती है तो वहां से जोहर की नमाज साकित हो जाती है, यानी जुमे की अदायगी के बाद उन लोगों को दोबारा जोहर की नमाज अदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जुमे की रकातें जो हैं वो बाकायदा, जैसे मैंने बताया कि जुमे की नमाज दीगर 5 नमाजों से अलग नमाज है, इसीलिए जुमे की नमाज की जो रकातें हैं वो जोहर की नमाज से अलग हैं। जोहर की नमाज की जो सुन्नतें हैं और जोहर की नमाज की जो फर्ज हैं वो अलग तादाद में है और जो जुमे की नमाज है इनके फराइज की तादाद भी अलग और इसी तरह इनकी जो सुन्नतें हैं उनकी तादाद भी अलग है। जुमे के दिन जो नमाज पढ़ी जाती है इसमें सबसे पहले 4 रकात अदा की जाती है जो सुन्नत है और सुन्नत में भी सुन्नत मुअक्कदा है। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करने के बाद फिर 2 रकात फर्ज अदा किए जाते हैं। जोहर की नमाज में 4 रकात फर्ज होते हैं जबकि यहाँ पर जुमे की नमाज में 2 रकात फर्ज बाजमात अदा की जाती है और जोहर की नमाज में जो क़िरात होती है वो ऊंची आवाज से जहरन नहीं होती, जबकि जुमे की नमाज में बिलजहर यहाँ पे क़िरात की जाती है। 2 रकात फर्ज अदा करने के बाद 4 रकात फिर सुन्नत मुअक्कदा अदा की जाती हैं। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करने के बाद आखिर में जो 2 रकात सुन्नत अदा की जाती है असह कौल के मुताबिक ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। यूं जुमे की नमाज में 12 रकात अदा की जाती है जिनमें 2 रकात फर्ज हैं और 8 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा की अदायगी की जाती है। जुमे के दिन 2 रकात फर्ज जबकि जोहर की नमाज में 4 रकात फर्ज होते हैं, लेकिन जुमे के दिन जो 2 रकात फर्ज कर दिए गए इन 2 रकात की फर्ज की अदायगी के लिए एक शर्त रखी गई। वो शर्त है जुमे के दिन खुतबा पढ़ना। खुतबा पढ़ना जुमे के फराइज में से है और जुमे की नमाज की शराइत में से है। जिस तरह हम नमाज के फराइज याद करते हैं, बच्चों को याद करवाते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि जो नमाज से बाहर है उनको शराइत कहा जाता है, जो नमाज के अंदर है उनको अरकान कहा जाता है। तो होते सारे फराइज ही हैं। मतलब ये कि खुतबा जो जुमे की नमाज के लिए शर्त है तो बगैर खुतबे के जुमे की नमाज नहीं हो सकती। तो गोया कि ये जुमे के दिन खुतबा पढ़ना ये भी फर्ज है। तो जुमे की नमाज के लिए 2 फराइज हुए, एक खुतबा पढ़ना और एक जुमे की नमाज 2 रकात बाजमात अदा करना। यूं जुमे की 2 फराइज हुए, लेकिन याद रखें जो खुतबा पढ़ना है ये फर्ज है तो गोया कि वो इमाम पढ़ेगा, लेकिन जो सामीन हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए खुतबा सुनना फर्ज नहीं बल्कि खुतबा सुनना वाजिब है। अब वाजिब है तो इसलिए दौरान खुतबा कलाम करना, खाना पीना या कोई लव काम करना ये बिल्कुल नाजायज और मकरूही तहरीमी है, हराम के करीब है। अगर खुतबा हो रहा हो इस दौरान कोई कलाम करे, बातचीत करे या कोई खाए पिए या कोई किसी को मना करे या कोई दीन की बात भी करे, जिस तरह के नमाज के अंदर कोई दीन की बात नहीं कर सकता, कोई दीगर नमाज के अलावा कोई नेकी के काम नहीं कर सकता, इसी तरह खुतबे के दौरान भी सिर्फ हुक्म है खुतबे को सुनने का और यह खुतबा सुनना वाजिब है। इस दौरान दीगर कामों में मशगूल होना ये लव काम है और मकरूही तहरीमी है।